तो ट्रंप ने अपना एक इमेज इंप्रूव कर दी, हाँ मैं पीस मेकर हूं, मैं वॉर मॉन्गर नहीं हूं, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या, उस पर आएंगे। अब बात आई इजराइल की। अब बात आई इजराइल की। देखिए बाय द वे रिपब्लिकन्स का एक नेशनल कन्वेंशन भी हो रहा है, तो रिपब्लिकन्स के नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप जाएंगे एज अ पीस मेकर, नॉट एज अ वॉर मॉन्गर। कांग्रेस में यूएस की चीजें आने लगी थी, आप यूएस को मिडिल ईस्टर्न वॉर में फंसा रहे हो, मिडिल ईस्टर्न वॉर में फंसा रहे हो, वो विकल्प भी खत्म हो गया। कौन सी वॉर में, तो पीस करा दी, मैं तो सीज फायर करा दिया। वॉर तो ईरान और इसराइल की थी, हमने अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर लिया, हमने सीज फायर करा लिया। बेंजामिन नेतन्याहू को देखे, बोले जो हमारा ऑब्जेक्टिव था फिलहाल वो मीट हो गया, मिसाइल आर्सेनल डिसमेंटल हो गया और फर्दो खत्म हो गया जी, हमारा टेम्परेरी ऑब्जेक्टिव मीट हुआ। खमेनी कहा है, नोबडी नोज इज ही डेड और अलाइव, नोबडी नोज येट, बट बेंजामिन नेतन्याहू साइलेंट ऑन टू थिंग्स, हूथीज, हिजबुल्लाह एंड रेजिम चेंज। रेजिम चेंज पे जबकि ट्रंप ने कल कहा था हाँ रेजिम चेंज करेंगे और रेजिम चेंज करना आवश्यक है, पर अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने उस पर बैक ट्रैक किया। सवाल है बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर बैक ट्रैक क्यों किया? व्हाट हैज चेंज्ड ऑन द ग्राउंड? ऑनेस्टली नथिंग हैज चेंज्ड ऑन द ग्राउंड। सो रिपब्लिकन्स का जो नेशनल कन्वेंशन है उसमें ट्रंप पीस मेकर बनेंगे। ट्रंप एक अपनी पीस मेकर की टोपी लगा के दुनिया भर में घूमेंगे, जबकि ट्रंप पीस मेकर नहीं। कहानी क्या है? सबसे पहला इंटेल है कि अब यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट को ईरान वाइट करने के चक्कर में था, इधर उधर मिसाइलें दाग देता, इधर उधर के ऑयल फील्ड जला देता। कल पूरा मिडिल ईस्ट ट्रंप के पीछे आ गया, मिडिल ईस्ट पूरा ट्रंप के पीछे आ गया। और ट्रंप ने क्या कर दिया, बोला मैं कतरियों को, इजिप्शियनों को, इनको मैं जी बीच में डाल रहा हूँ फॉर मीडिएशन। ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप इज टेस्टिंग हिज एलाइज, कौन कितना पानी में, अब तो मीडिएशन करो। देखिए ये सीज फायर जो है इट इज अनाउंस नॉट एनफोर्स्ड। अनाउंस्ड और एनफोर्स में बहुत फर्क होता है। जब सीज फायर होता है तो यू हैव टू एनफोर्स इट, लोग मिलते हैं, ट्रीटियां होती है, सिग्नेचर होते हैं, डूज एंड डू नॉट्स होते हैं, एसओपीज होते हैं। मैं अनाउंस कर दीजिए कल से सीज फायर हो गया, सो इट इज अनाउंस्ड नॉट एनफोर्स्ड। व्हाटएवर इज अनाउंस्ड एंड नॉट एनफोर्स्ड इट डजंट स्टिक, इट डजंट होल्ड इन टाइम, एंड ट्रंप नोज अबाउट इट। ट्रंप नोज अबाउट इट विल नॉट होल्ड टाइम। जो ट्रंप की इमेज थी और अमेरिका की इमेज थी, भाई एग्रेशन कर दिया, मिडिल ईस्ट को कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया, उसने सारा रिवर्स कर दिया। ईरान के मुल्ला रजीम को फेस नहीं दिया, उनको डबल वैमी में डाल दिया। कैसे? क्योंकि जो कल वहां उन्होंने 5-6 मिसाइलें दागी थी, जो सर्मोनियल फायर था, इसको सर्मोनियल फायर करूंगा क्योंकि ट्रंप ने उन्हें कहा, बोला कांग्रेचुलेशंस, आपने हमें पहले ही बता दिया, ये जो मिसाइलें थी इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इट जस्ट हिट द ट्रीज एंड द बर्ड्स। तो ट्रंप ने बेसिकली बोल दिया तुमने हमें बता दिया था, हमने कोई रखा नहीं था, तुमने मिसाइलें चलाई लोगों को दिखाने के लिए। ईरान में क्या हुआ? ईरान में बाइकों पे रह लिया, ईरान में गाड़ियों पे रह लिया। दे वर सेलिब्रेटिंग कि भाई हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, we have achieved something great, we have achieved something fantastic, and that is what the mission and the vision of Iran was। तो उन लोगों को तो एक यूफोरिया मिल गया कि हमने अमेरिका पे हमला किया, जबकि कुछ किया नहीं। मिसाइलें चलाई है शायद 15 में से 14 इंटरसेप्ट हुई है। कल इजराइल पे चलाई 10 मिसाइलें, दिन का लेखा जोखा है 25 मिसाइलें। ये वही लोग हैं जो कहते थे हमारे पास मिलियंस ऑफ मिसाइल्स हैं, विल डू अ रिटेलिएशन, जिससे पूरी सेंचुरी विल बी द सेंचुरीज वर्स्ट रिटेलिएशन, विल बर्न द साइनिस्ट रेजिम, विल डू दिस, विल डू दिस। बट हाँ एक जगह है आज शिव करके, आई एम नॉट फॉरगेटिंग द बिग नेम, फुल नेम, उसमें आज सुबह रिटेल इजराइल में एक हिट हुआ है एंड सम कैजुअलिटीज आर फर्ड, माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू दैट। अब द मुल्ला regime and the hardliners within IRGC वे regenerating, अब हम बदला लेंगे, अब हम बदला लेंगे। अब ट्रंप ने क्या कर दिया, बोला सीज फायर। अगराची कहता कौन सा सीज फायर, मुझे तो पता ही नहीं, मुझसे तो बात ही नहीं हुई। अब एक पॉलिटिकल टर्मोइल होगा विद इन ईरान। क्यों? जो हार्डलाइनर्स हैं वो कह रहे सीज फायर करना है, माशाल्लाह अमेरिका से लड़ेंगे, उनको उनका खून बहाएंगे, दैट इज व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव इज। अब सीज फायर करते खमेनी पे प्रेशर पड़ गया, खमेनी की क्वाड्री पे और प्रेशर पड़ गया, इफ ही इज अलाइव पड़ गया, भाई अब तू कर क्या रहा है? Because now IRGC में there will be warring factions because the hardliners want ceasefire, they want revenge, they don't want ceasefire, they want revenge। और अब ये ceasefire impose कर दिया गया तो ये मर गए। अब इजराइल की विडंबना सुनिए, अब ईरान की विडंबना सुनिए। तो एक IRGC में पावर स्ट्रगल हो गई। IRGC में जो हार्डलाइनर्स और ये जो ईरान में एक मास मोमेंटम बन रहा था अगेंस्ट अमेरिका, इसको डिसमेंटल कर दिया। बिकॉज जो मॉडरेट से दे वांट सीजफायर, जो अपने हार्डलाइनर्स से दे वांट टू फाइट। नाउ इन दिस क्वेश्चन बिटवीन मॉडरेट्स एंड हार्डलाइनर्स वुड वांट टू गो एंड फाइट बिकॉज मॉडरेट से अब सीजफायर तो होगी, आप काहे को लड़ रहे हो भैया, क्या कारण क्या लड़ने का? अब दूसरी समस्या, अब खमेनी को कैश 22 में डाल दिया, या उसके लोगों फीजा लाइव खमेनी, आई एम पुटिंग अ कैविएट, इफ they don't accept the ceasefire, they still want to go and fight, तो उससे क्या होगा? Who is the aggressor? ईरान इज द एग्रेसर। मैंने सीज फायर बोला, आपने माना, आपने वायलेट किया, इजराइल ने आपको ठोका, इजराइल ने आपको मारा, देन व्हाट डू यू से? इट्स नॉट अमेरिका हु एस्केलेटेड द थिंग्स, ईरान इज द एग्रेसर, ईरान एस्केलेटेड द थिंग्स। ईरान हमेशा कहता रहा इजराइल इज द एग्रेसर बिकॉज दे अटैक्ड फर्स्ट, नाउ देयर इज अ सीज फायर, इफ यू गो एंड अटैक यू आर द एग्रेसर। नाउ ईरान कैन इट अटैक?
If it attacks, it loses everything. If it doesn't attack, it loses the power base within, and there is dissonance within IRGC. And this dissonance within IRGC is what Trump and West loves to have. This challenges the Khamenei's might. This challenges the Khamenei's power. क्योंकि जब से इन पे हमला हुआ 25 से 30 मिसाइल इन्होंने दागी है, उनमें से भी कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं. एक अमेरिकन सिपाही का जूता जख्मी नहीं हुआ, अमेरिकन सिपाही तो दूर की बात है. तो दिस इज विल बी टॉक्ड इन द इंटरनेशनल मीडिया. पर कह रहे हो पाकिस्तान ने धोखा दे दिया. Nothing works for them. So they are lost confusing phase. अब what are the future things? Israel ने फिलहाल बोलते हैं हमने objective achieve कर दिया. We have achieved what we wanted to achieve, and फिलहाल we are good and we'll be keeping a watch. अब समझिए 3 important चीजें. 3 important things we have to be 4 other. What is the first important thing? अभी कुछ दिन तक दोनों अपनी विक्ट्री बोलेंगे. तू भी जीता, मैं भी जीता, तू भी जीता, मैं भी जीता. But ये जो सीज फायर है, आई कॉल इट हॉल्ट ऑफ ऑपरेशंस. इट्स अ टेम्पररी हॉल्ट ऑफ ऑपरेशंस. अगर ये टेम्पररी हॉल्ट ऑफ ऑपरेशंस होता है, इससे फायदा किसको होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा होगा इजराइल को, बिकॉज इजराइल नीडेड टाइम टू रिप्लेनिश. इजराइल नीडेड टाइम टू गेट इट्स आर्म्स एंड एम्युनिशन बैक इन गियर. Israel needed to give a bit of rest because there are a lot of fronts which were opening up. Israel needs to recalibrate its strategy. तो क्या इजराइल ने ट्रम्प को बोला कि भैया मैं 10-15 दिन, महीने भर का एक आराम की विंडो दे दो? और लास्ट टाइम आपको याद है जो हमास के साथ सीजफायर हुआ था, मैंने आपको पहले दिन बोला था 2 फेज के बाद ये नहीं चलेगा. 2 फेज तक इट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इजराइल, 2 फेज के बाद नहीं चलेगा. सो इजराइल नीडेड अ स्ट्रेटेजिक रेस्ट. इजराइल नीडेड अ टाइम टू रिप्लेनिश, एंड गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर, रिड्रॉ द मैप. बिकॉज अंडरस्टैंड देयर आर सम ईरानी मिसाइल्स व्हिच आर पर्सिंग द आयरन डोम. हो रहा है, ये मैं नहीं कहूंगा मिसाइल नहीं पर्स कर रहे. कल भी 20 में से 5-1 हिट हुए थे. तो दे नीड टू रिकैलिब्रेट इट, दे नीड टू रिवर्क दैट. और अगर आप छुट्टी दोगे अभी, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो इजराइल को होगा, क्योंकि ईरान हैज टू ओनली काउंट डेड बॉडीज एंड काउंट हु डाइड ऑफ रेडिएशन एंड हु डाइड अदरवाइज. एंड 20-25 दिन में ईरान का कुछ भी नहीं हो सकता. कोई आर्म्स नहीं आएंगे, कोई एम्युनिशन नहीं आएंगे. पर इजराइल कैन रिप्लेनिश इटसेल्फ हियर. 20-25 दिन इजराइल के लिए बहुत है. इजराइल विल लव टू हैव दैट टाइम. दूसरा CENTCOM आफ्टर B2 bombers भेजा गया. न्यू पैराडाइम्स हैव चेंज्ड. Russians are a bit agitated. Russians are agitated because आपने हमें बोला नहीं. Middle Eastern countries were told. Possibly India was told. Possibly, I'm putting a caveat. Possibly India was told. So now they have to mend their relations with Russia. They don't want to antagonize Putin. They don't want China to use Putin to commit Iran something which America does not want to handle or which America cannot handle. So that is another thing which is kind of thing which they would want to have. So it's strategically beneficial for them to say, look, we want this ceasefire and we don't want to happen this up. So Americans want time to replenish, want to work their Gulf order again. Israelis want to replenish, and by this ceasefire they have made as aggressor. और ट्रम्प ने क्या कहा? एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसी परिस्थिति मैंने बचा ली. ट्रम्प इज द पीस मेकर, ट्रम्प इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ट्रम्प इज दिस. बट इट इज अगेन दैट काइंड ऑफ अ थिंग. जब मैंने बोला था तुलसी और ट्रम्प का जो ड्रामा हो रहा था, well the B2s were in there, is exactly that moment. Here it is strategic ambiguity, it's a strategy, it's a war gaming what they are doing. The idea is to keep the fire simmering. The idea is not to keep down the fire. The idea is to keep the fire simmering and ignite it as and when it will happen. 8-10 दिन तक दोनों बोलेंगे मैं जीता, वो बोलेगा मैं जीता, वो बोलेगा. There will be celebrations in Israel, there will be celebrations in Iran, and Trump will be the ace peacemaker. जो ट्रम्प की इमेज से, और वॉर मॉन्गर, यू स्टार्टेड अ वॉर, यू आर गेटिंग अमेरिका इनटू द वॉर, अमेरिका इज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, दिस इज नॉट अमेरिकन वॉर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा है. और मजे की बात है, फर्दो, इस्फहान और ये नेटन्स स्टार्ट्स डिसमेंटल्ड. इवन इफ ईरान गेट्स इनटू अ सीजफायर, व्हाट हैव दे गॉट? अगर पहले बात कर लेते शायद 3 फैसिलिटीज में इंटैक्ट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान में ये सवाल उठेगा, अल्लू के पट्टो तुम्हें मिला क्या? You've been screwed right, left and center. Even if you do a ceasefire, now might as well die before fighting for the country. What have you got? ये सब चीजें उठेंगी. Is Khamenei alive? ये बड़ा सवाल है. अगर आप ceasefire हो गए तो power struggle में कौन आएगा? Who will take over Khamenei? Who is the next leader next to the Khamenei? ये सब चीजें साफ उठने वाली हैं. This is going to be a turmoil.